साधक जब प्राणायाम, साधना, मंत्र जाप इत्यादि करते हैं, जब साधना की शुरुआत करते हैं, तो साधना की शुरुआत के कुछ ही दिनों में, कुछ महीनों में सबसे पहले शारीरिक रूप से वो वीकनेस महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं। कोई कोई साधक बीमार हो जाते हैं, बुखार आने लगता है, शरीर में, बॉडी में या सिर में पर्याप्त दर्द भी रहता है। ऐसा क्यों होता है? शरीर में जलन, सर में दर्द, कभी कभी रीढ़ की हड्डी में अत्यंत असहनीय पीड़ा रहती है, सर में दर्द भी रहता है। सर्वप्रथम जब आप साधना की शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि त्राटक का ध्यान या त्राटक की साधना करने से पहले साधक को अपनी आँखों का जो है मेडिकल चेकअप करवा करके पूर्णतया अस्वस्थ हो जाए, विश्वस्त हो जाए कि हाँ, मेरी आँखों में किसी प्रकार की कोई बीमारी या कोई समस्या नहीं है, तो ही वो त्राटक का अभ्यास शुरू करे। अगर वो हम डॉक्टरी तौर पे मेडिकली वो अपनी आँखों का चेकअप नहीं कराते हैं और अभ्यास त्राटक का शुरू करते हैं, तो उनकी जो समस्या आँखों में रहती है वह बढ़ सकती है और वो ज़्यादा दिक्कत उनको हो सकता है। उसी प्रकार जब साधक योग का अभ्यास शुरू करे या जब से उसको लगे कि नहीं मुझे अब योग करना है, हमको योग में एक उच्च अवस्था को प्राप्त करना है, साधना में एक उच्च अवस्था को प्राप्त करना है, तो सर्वप्रथम डॉक्टरी तौर पे साधक को अपना चेकअप करवाना चाहिए पूरी बॉडी का। उसके बाद उसे योग का अभ्यास या साधना वगैरह में एक उच्च अवस्था प्राप्त करने के अभ्यास को शुरू करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि साधना में अभ्यासी को सर में अत्यंत असहनीय पीड़ा या रीढ़ की हड्डी में जो दर्द होता है, इस प्रकार की चीजें क्यों होती हैं? आप लोगों ने गौर किया होगा, जो छोटा बच्चा होता है, जो जन्म लिए, जिसको एकाकी महीने हुए रहते हैं, ऐसे बच्चे को बार बार ऐसे बच्चों का मालिश किया जाता है। वो क्यों किया जाता है? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि उसकी बॉडी का स्थूल रूप से, उसके बॉडी के स्थूल जो कोशिकाएं हैं, जो ग्रंथियां हैं, जो नसें हैं, जो हड्डियां हैं, बड़ी तीव्र गति से वो विकास करती हैं। आपने देखा होगा कि जब उस छोटे शिशु को समय पे मालिश जिसकी नहीं होती है, तो उसको दूध भले ही पिलाइए, लेकिन वह रोता ही रहता है। और अगर बच्चे को मालिश करके उसको पिला दिया जाता है, तो वो बच्चा बहुत ही शांति ढंग से सो जाता है, फिर वो नहीं रोता है।
और इसी प्रकार जब अभ्यासी योग का अभ्यास करना शुरू करता है तो मंत्र जाप, त्राटक, ध्यान, आसन, प्राणायाम, इन सारी चीज़ों से अभ्यासी का सूक्ष्म विकास होना शुरू होता है और उसकी जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, सूक्ष्म शरीर की जो पार्ट्स होते हैं, जो हमारे स्थूल शरीर में ही हमारा सूक्ष्म शरीर भी विद्यमान है, तो उस सूक्ष्म शरीर का विकास होना शुरू हो जाता है। जब उस सूक्ष्म शरीर का विकास होता है तो अभ्यासी को कभी जोड़ों में दर्द, कभी रीढ़ की हड्डी में खिंचाव, अत्यंत असहनीय पीड़ा, दर्द, दिमाग में यानी कि सर में अत्यंत असहनीय पीड़ा रहता है, कभी कंधों में असहनीय दर्द रहता है और पीड़ा रहता है। तो ये इसीलिए होते हैं क्योंकि जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, सूक्ष्म जो नसें होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, उनमें खिंचाव होता है और वो उनमें विकास होता है, विकास क्रम जारी रहता है, जिनसे कि साधक में एक निश्चित समय तक जब ये अभ्यास करता है तो उसमें विलक्षणता आने लगती है, अनोखे चीजें उसके अंदर घटती हैं। तो जब ऐसी अवस्था हो, साथ ही साथ मंत्र जाप की ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में जब मिलने लगती है, मंत्र सिद्धता की ओर बढ़ने लगती है, व्यापकता की ओर बढ़ने लगता है, उस दशा में साधक का जो शरीर बहुत ज़्यादा हीट होता है। आपका जब प्रतिरक्षक प्रणाली जो है, प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यून सिस्टम जो है, यदि कमज़ोर रहता है तो मजबूत होने लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसी दशा में टाइफाइड जैसी बुखार, फीवर आपको होने की संभावनाएं हो जाती हैं और होती भी हैं। तो इन स्थितियों को ये कैसे बनते हैं, ये स्थिति, चूंकि हमारे शरीर में जब हम प्राणायाम अत्यधिक मात्रा में करते हैं तो उस दशा में हमारे बॉडी में हम जिस ऊर्जा को हम इस्तेमाल करते हैं बोलने में, चलने में, बैठने में, उठने में, सोने में, खाने में, उस ऊर्जा का जो 70% भाग है वो हमें ऑक्सीजन से ही प्राप्त होता है, जिसको हमारा योग प्राणवायु कहता है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं तो उस प्राणवायु का हमारे शरीर में विस्तार होता है, तो हमारी जो सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं अत्यंत तीव्र गति से उनमें विकास होता है। तो जब साधक ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है जहाँ पे उसको असहनीय पीड़ा हो या बुखार जैसी स्थिति उत्पन्न हो, तो सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब आप को अगर सर में, मान लीजिए आप अभ्यास करते हो आपके योग या साधना के, और आपके सर में अत्यंत पीड़ा होने लगी है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करिए कि वो पीड़ा किस प्रकार की। अगर वो आपकी योग संबंधित पीड़ा है तो वह दर्द आपको 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा, और अन्य किसी समस्या से अगर वो पीड़ा हो रही है तो हो सकता है कि वो ज़्यादा समय तक हो। तो यदि वो ज़्यादा समय तक है तो आप उसका चेकअप डॉक्टरी तौर पर मेडिकल चेकअप करा सकते हैं, क्योंकि यदि योग से संबंधित वो समस्या है, दर्द है, पीड़ा है, तनाव है, तो आप दवा भी खाएंगे तो भी आपको वो कोई इफेक्ट उसका नहीं होगा, ये भी सत्य है। अच्छा, अब बात करते हैं कि टाइफाइड अगर बुखार है तो भी साधकों को अंग्रेजी दवा से बचना चाहिए। अगर टाइफाइड बुखार है तो दर्द आपके जोड़ों में स्वाभाविक रूप से रहेगा।
आपको करना क्या है, टाइफाइड बुखार के लिए उसका उपचार हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको जानकारी दे रखा है, उसको आप देखेंगे सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे ये जानकारी दे रहे हैं कि साधकों को अंग्रेजी दवा से क्यों बचना चाहिए। क्योंकि जो अंग्रेजी दवा हम इस्तेमाल करते हैं, जो उच्च अवस्था को प्राप्त योगी हैं या साधक हैं, उन्हें तत्काल ये जानकारी हो जाती है कि ये जो अंग्रेजी दवा हमने लिया है, सेवन किया है, ये हमको जहाँ पे राहत देना वो राहत तो दिया इसने, लेकिन इस दवा से हमें किस स्थान पे कौन कौन सी कोशिकाएं हमारी डैमेज हो रही हैं, ये जानकारी भी उनको मिलता है। लेकिन जो शुरुआती प्रारंभिक साधक होते हैं उनको ये जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। मतलब जब हम अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम कोशिकाएं होती हैं, जिनका कि हम बड़े ही मेहनत और कठोर अभ्यास के बाद जिनका हम विकास कर पाने में सक्षम होते हैं, शरीर के उन संवेदनशील और सूक्ष्म कोशिकाओं को अंग्रेजी जो दवा होती है यह बहुत ही ज़्यादा इफेक्टेड करती है, बहुत ज़्यादा उसमें ये प्रभाव डालती है। तो जिसके लिए अब आप समझिए कि आप जिन कोशिकाओं या जिन अपने शरीर के सूक्ष्म अंगों, सूक्ष्म कोशिकाओं, सूक्ष्म नसों नाड़ियों के विकास के लिए दिन रात कठोर अभ्यास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम थर्ड आई की बात करें तो थर्ड आई इतना जल्दी विकसित तो नहीं होता है बॉडी में, उसकी बहुत सारी ग्रंथियां, बहुत सारी कोशिकाएं विकसित होती हैं। जैसे कंठ चक्र है, बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी ग्रंथियां यहाँ पे विकसित होती हैं, नसों नाड़ियों का जंक्शन है ये। तो ये सारी चीज़ें विकसित होने में बहुत प्रयास करता है साधक, बहुत कठोर परिश्रम करता है, बहुत मेहनत लगता है। अब वहीं पर अगर वो अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करता है तो सालों साल की मेहनत को वो बहुत जल्दी से जल्दी डैमेज कर देता है। तो इसलिए इंग्लिश दवाओं से बचना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेदिक दवाओं का इस्तेमाल करें। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।